दोस्तों, जरा सोचकर देखो कैसा लगता होगा कि हमारी पीढ़ी अचानक ही खत्म हो जाएगी। कैसे यह दुनिया अपने आप ही नष्ट हो जाएगी और पृथ्वी का नया जन्म होगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार समय अवधि को बड़े विस्तार से बताया गया है। इसके अनुसार हमारे पितरों का एक दिन रात मनुष्य की एक महीने के बराबर होता है। वहीं देवताओं का एक दिन एक रात मनुष्य के एक साल के बराबर होता है। अभी का युग कलयुग चल रहा है और उसके 5000 वर्ष पहले द्वापर युग की समाप्ति हुई थी। कलयुग का अंत कब होगा, कैसे होगा, इसकी तो कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं है। लेकिन ब्रह्मवैवर्त पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन किया गया है। उसमें स्पष्ट है कि कलयुग में व्यक्ति की उम्र बहुत कम हो जाएगी। स्त्री और पुरुष दोनों ही रोगी और थोड़ी उम्र वाले हो जाएंगे। 16 वर्ष की आयु में ही लोगों के बाल पक जाएंगे और वे 20 वर्ष की आयु में ही वृद्ध हो जाएंगे। युवावस्था समाप्त हो जाएगी। कलयुग का अंत होने से पहले हमें बहुत से संकेत मिलने लगेंगे। ऐसा हमें पुराणों और शास्त्रों में बताया गया है। यदि हम पुराणों की माने तो कलयुग में पाप अपनी चरम सीमा पर होगा। लोग एक दूसरे पर अत्याचार करेंगे। सभी देश एक दूसरे से लड़ने के लिए उतारू होंगे। एक दूसरे की जमीनों पर कब्जा किया जाएगा। इंसानों के साथ साथ जानवरों पर भी अत्याचार होगा। वातावरण पूरी तरह प्रदूषित हो जाएगा और धरती रहने लायक नहीं रहेगी। जल पीने लायक नहीं रहेगा। खाने को कोई भोजन नहीं रहेगा। ऐसे में मनुष्य एक दूसरे का खून पिएगा। लालच अपनी चरम सीमा पर होगा। कोई किसी का सगा नहीं होगा। बाप बेटे को और बेटा बाप को मारेगा। स्त्रियों की कोई इज्जत नहीं करेगा। सभी लोग पैसे के पीछे भागेंगे। ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग को 5000 साल पूरे हो जाएंगे तब गंगा नदी सूख जाएगी और जहां से वह आई थी वहां लौट जाएगी। और जब कलयुग को 10,000 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब जमीन से अन्न उगना बंद हो जाएगा। पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी और समुन्दर सारी धरती को अपने अंदर समा लेगा। लोग पूजा पाठ करना और धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। मनुष्य की आयु घटकर 20 से 30 वर्ष ही रह जाएगी। चारों ओर पाप का बोलबाला होगा। सभी मनुष्य सात्विक जीवन छोड़कर तामसिक जीवन जीना शुरू कर देंगे। कलयुग का अंत आते आते इंसान अजीब अजीब हरकतें करने लगेगा। घोर कलयुग में मनुष्य विषय वासनाओं में अधिक उलझा रह जाएगा। स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाएंगी। जिस व्यक्ति के पास अधिक धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहा करेंगी। गरीब व्यक्ति तो कुंवारा ही मर जाएगा। प्यार, प्रेम और स्नेह कुछ नहीं रहेगा। केवल धन, ऐशो आराम और विषय वासना में लोग लिप्त रहेंगे। भगवान को तो जैसे भूल ही जाएंगे। चोरी, नशा करना, लूट और मारपीट, मनुष्य इसी तरह के अपराधों में लिप्त हो जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही निर्लज्ज हो जाएंगे। पति और पत्नी दोनों ही अपने रिश्ते में ईमानदार नहीं रहेंगे। व्यभिचारी होना आम बात हो जाएगी। लोग धीरे धीरे शादी करना भी पसंद नहीं करेंगे। बिना शादी के ही साथ रहा करेंगे। जब तक मन होगा साथ रहेंगे और फिर कोई और पसंद आ जाएगा तो उसके साथ रहने लग जाएंगे। कोई प्यार नहीं रहेगा। रिश्ते सिर्फ मतलबी हो जाएंगे। भगवान नारायण ने स्वयं नारद को बताया है कि कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर जीवन व्यतीत करेंगे। पाप का बोलबाला चारों ओर होगा। मनुष्य सात्विक जीवन की जगह तामसिक जीवन जीने में विश्वास करेगा। दोस्तों, जब 7 वर्ष की कन्या बच्चे को जन्म देगी और जब पाप अपनी चरम सीमा पर होगा तब भगवान विष्णु ने कहा था कि तब वह कलयुग में कल्कि का अवतार लेंगे, क्योंकि उस समय कलयुग में पूरी तरह से हैवानों का वास होगा। पुराणों के अनुसार धरती पर कल्कि अवतार का भी जिक्र मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि जब धरती पाप के बोझ तले दब जाएगी और इस धरती पर अपार पाप होगा तब भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेकर धरती पर आएंगे और इस धरती को पापियों से मुक्त कर देंगे और उसी समय कलयुग का अंत होगा।